क्या अमेरिका ने सच में ईरान को कम आंका, या फिर यह मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन का एक और अध्याय है? कहानी समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1953 में ईरान में CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक की सरकार गिरा दी। यहीं से अमेरिका ईरान संबंधों में लंबा संघर्ष शुरू हुआ। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी प्रभाव से अलग कर लिया और तभी से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। 4 दशकों तक इन सैंक्शंस का उद्देश्य था ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। लेकिन यहां एक दिलचस्प विज्ञान और रणनीति छिपी है। जब किसी देश पर तकनीकी प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो अक्सर वह देश सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना शुरू कर देता है। ईरान के साथ भी यही हुआ। 2010 के बाद ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया। क्यों अंडरग्राउंड? क्योंकि सैटेलाइट सर्वेलेंस सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन गहरी सुरंगों और पहाड़ी बंकर्स में बने मिसाइल बेसिस डिटेक्ट करना बेहद कठिन होता है। इन्हें अक्सर कहा जाता है मिसाइल सिटीज। यहां मिसाइलें सैकड़ों मीटर लंबी सुरंगों में रखी जाती है ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक में पूरी क्षमता नष्ट न हो सके। लेकिन सिर्फ हथियार बनाना ही रणनीति नहीं थी। ईरान ने एक और कॉन्सेप्ट अपनाया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब है सीधे युद्ध के बजाय कई क्षेत्रों में इन्फ्लुएंस बनाना। इसीलिए ईरान ने लेबनान, इराक, सीरिया और येमेन में सहयोगी समूहों का नेटवर्क बनाया। अगर किसी दिन ईरान पर सीधा हमला हो तो जवाब सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि कई मोर्चों से आ सकता है। इसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मल्टी फ्रंट डिटरेंस कहा जाता है। अब आते हैं हाल की घटनाओं पर। 3 जनवरी 2020 अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के प्रमुख सैन्य कमांडर जनरल कासेम सुलेमानी को मार दिया। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। यह मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहां भी एक रणनीतिक गलती अक्सर होती है। कई बार सरकारें सोचती हैं कि अगर किसी संगठन के नेता को हटा दिया जाए तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन मिलिट्री साइंस बताती है कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक डॉक्ट्रिन और कमांड स्ट्रक्चर से चलते हैं। यानी एक जनरल को हटाना पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं करता। इसी वजह से ईरान की रणनीति सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिटरेंस आर्किटेक्चर यानी दीर्घकालिक निरोध संरचना पर आधारित है। 1979 से लेकर आज तक ईरान ने मिसाइल तकनीक, ड्रोन युद्ध और क्षेत्रीय रणनीति के माध्यम से एक ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया है जो सीधे युद्ध से कहीं अधिक जटिल है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी टकराव को अब सिर्फ 2 देशों के युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता। ये एक मल्टीलेयर जियोपॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से कई विश्लेषक मानते हैं यह संघर्ष सिर्फ आज का नहीं है। यह कहानी 1979 से लिखी जा रही है